नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल शाश्वत ज्ञान पर। सबसे पहले आप सभी का आभार कि आपने पिछली वीडियो को प्यार दिया। आशा करता हूं इस वीडियो को आप और ज्यादा प्यार देंगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा, कृपया करके एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल में लिखी कुछ अनोखी, कुछ अलौकिक और बेहद ज्ञानवर्धक बातों के बारे में। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह ज्ञान आपके मन को स्थिर कर देगा। आपको भारतीय होने पर और गर्व होगा। ऋग्वेद के पहले मंडल में 191 सूक्त हैं और आज इनमें छिपे हुए सार एवं भावार्थ को मैं आपको 3 भागों में समझाऊंगा, जो है आधुनिक ज्ञान, जिसमें वेदों की दूरदर्शी वैज्ञानिकता का प्रमाण होगा। भौतिक ज्ञान, जिसमें जीवन और व्यवहार को उत्तम रखने का ज्ञान होगा। आत्मिक ज्ञान, जिसमें भक्ति और मनोयोग का उत्कृष्ट सार होगा। तो पहला भाग शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको प्रथम मंडल की वैज्ञानिकता के प्रमाण देने वाला हूं। सर्वप्रथम 22वें सूक्त के 6वें भाग में कहा गया कि सूर्यदेव अपनी सौर शक्ति से जल को सुखाकर पुनः सहस्त्र गुना बरसाते हैं। दोस्तों, ये और कुछ नहीं बल्कि आधुनिक साइंस की वाटर साइकिल थ्योरी है, जिसको 1580 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। अब देखें, कहां 1580 ईस्वी और कहां आदि काल से चलता हुआ वेद ज्ञान। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर 20वीं शताब्दी की बिग बैंग थ्योरी सबसे प्रचलित है। इसमें कहा गया कि पहले कुछ नहीं था, ना ही प्रकाश, ना ही वायु, और फिर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे सूर्य और बाकी ग्रह नक्षत्र बनने और ब्रह्मांड बन गया। आप हैरान रह जाएंगे अगर मैं कहूं कि इसका आधार और संकेत प्रथम मंडल के महान वेद ज्ञान में ही छिपा हुआ है, जहां 31वें सूक्त के 3रे भाग में कहा गया कि हे अग्निदेव, आप सूर्य और वायु से भी पहले आविर्भूत हुए। आपके बल से आकाश कांप गया। दोस्तों, यहां साफ संकेत है एक ऐसे बड़े विस्फोट का, जिससे अंतरिक्ष कांप गया और जिसके होने से पूर्व ना तो सूर्य था, ना ही वायु। नमन तुल्य है ऐसा दूरदर्शी ज्ञान जो वेदों में प्रकाशित है। तीसरा वैज्ञानिक प्रमाण आता है 50वें सूक्त के 9वें भाग में, जहां कहा गया कि सूर्य की सप्तवर्णी किरणें हैं। मतलब सूर्य किरण में 7 रंग हैं, और इसका श्रेय आइजैक न्यूटन को दिया गया जब डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्योरी आई। अब मैं आपको प्रथम मंडल में पृथ्वी के लिए कही गई 4 ऐसी बातों को बताऊंगा, जिनका वैज्ञानिक आधार हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले, विज्ञान कहता है कि पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग में इतना तापमान है कि पिघले हुए धातु हैं। इसी का प्रकाश प्रथम मंडल के 59वें सूक्त में हुआ, जब कहा गया कि पृथ्वी के गर्भ में अग्निदेव का वास है। 115वें सूक्त के 5वें भाग में कहा गया कि सूर्यदेव की किरणें विश्व में एक ओर प्रकाश तो दूसरे ओर अंधकार करती हैं। यह है आज की डे एंड नाइट थ्योरी ऑफ हेमिस्फीयर्स। 155वें सूक्त में के 6वें भाग में कहा गया कि वर्ष और ऋतु बदलती है जब विष्णुदेव काल को, यानी पृथ्वी को गोल चक्र समान घुमाते हैं, जहां सूर्यदेव नाभि समान है, यानी वह केंद्र है। और यह है आज की रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की थ्योरी। 185वें सूक्त के पहले भाग में कहा गया कि पृथ्वी चक्र की तरह घूमकर दिन और रात का निर्माण करती है। और दोस्तों, यह है आज की रोटेशन ऑफ अर्थ की थ्योरी।
मैं यकीन से कह सकता हूं कि वेद ज्ञान के प्रथम मंडल के ही वैज्ञानिकता के दर्शन करके आपको आश्चर्य और गर्व महसूस हो रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, जो है भौतिक ज्ञान, जिसमें जीवन और व्यवहार पर ज्ञान दिया गया। सबसे पहले 7वें सूक्त में कहा गया कि पराक्रमी समय में संकेत मात्र से संगठित हो जाना चाहिए, मतलब अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए तन और मन की शक्तियों को संगठित करना चाहिए। इसी सूक्त में समाज के लिए भी सीख दी गई कि आपसी अहंकार की वश में आकर बिखरना नहीं चाहिए। 9वें सूक्त में कहा गया कि धन और वैभव की प्राप्ति हमेशा श्रेष्ठ कार्यों से ही करनी चाहिए, जिससे हम यशस्वी बने। इसी ज्ञान को और स्पष्टता से 121वें सूक्त के 15वें भाग में कहा गया, जहां विवेकशील बुद्धि से ही धन और अन्न अर्जित करने का उपदेश है। कर्तव्य भाव का उपदेश 24वें सूक्त के 5वें भाग में बताया गया, जब कहा कि उन्नति करते हुए सफलताओं के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचकर भी अपने कर्तव्य को पूरा करते रहना चाहिए। अपनों से बड़े के सम्मान में हमसे कोई त्रुटि ना रहे, ऐसा ज्ञान 27वें सूक्त के 13वें भाग में है। आशावादी सोच की प्रेरणा 105वें सूक्त के 3रे भाग से आती है, जहां दोस्तों कहा गया कि हमारे लक्ष्य हमेशा ऊंचा हो। 125वें सूक्त में दैनिक व्यवहार को लेकर 2 बातें कही गई, जिसमें बताया कि सूर्य उदय से पूर्व उठकर उस समय की किरणों का लाभ उठाना चाहिए, एवं यह कहा गया कि नित्य ज्ञान साधना और व्रत करने वाले मनुष्य स्वस्थ रहते हैं। इनके विपरीत जो मनुष्य हैं, वे हमेशा मानसिक तनाव और संताप से घिरे रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग की तरफ, जो है आत्मिक ज्ञान। 18वें सूक्त के 4थे भाग को देखते हैं, जिसमें देवत्व प्राप्त करने की विधि ही बता दी। इसमें कहा गया कि जिस मनुष्य को इंद्र से संगठन की शक्ति यानी मन और इंद्रियों पर काबू करने की शक्ति, बृहस्पति से श्रेष्ठ मार्गदर्शन यानी ऐसा मार्ग जो धर्म की राह पर चलाते हुए आत्मचिंतन करवाए, और सोम से पोषण आत्मिक पोषण की शक्ति मिलती है, वह देवत्व प्राप्त करता है। 27वें सूक्त में धन के 3 प्रकार बताए गए, श्रेष्ठ और कनिष्ठ, जिसमें श्रेष्ठ यानी आत्मिक ज्ञान, मध्यम यानी देवत्व के गुण, और कनिष्ठ का मतलब भौतिक धन जो जीवन अनुसरण सरल बनाए। अब श्रेष्ठ और मध्यम धन प्राप्त कैसे हो, इसका जवाब 113वें सूक्त में दिया गया, जिसमें कहा गया कि हे मनुष्यों, उठो, आलस्य त्यागो और उषा काल यानी अमृत वेला में उठकर ध्यान करो, क्योंकि उस वक्त प्राण रूपी शक्तियों का संचार होता है। उस समय प्राप्त हुआ ज्ञान हमें उत्तम लोकों तक ले चलता है। इसी प्रथम मंडल में भगवान शिव को जटाधारी रुद्र कहा गया और उनके दिव्य दर्शन समान गुणों की स्तुति की। 114वें सूक्त में उनसे मानसिक शांति की कामना की, क्योंकि वह आदि योगी हैं। उनसे सभी पशुओं का संरक्षण मांगा गया, क्योंकि वही पशुपति हैं। जटाधारी रुद्र से कामना की गई कि वह हमारे शरीरों से हर जहर को बाहर निकाल दें, क्योंकि शिव नीलकंठ हैं। जहर यानी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का स्वयं ग्रहण करते हैं। मान्यता के मुताबिक आदि योगी शिव ने ही सप्त ऋषियों को ज्ञान का प्रकाश दिया।
और इसी का संकेत 114वें सूक्त के 9वें भाग में आता है, जब अंगिरस ऋषि जटाधारी रुद्र के लिए लिखते हैं कि आपसे ही प्राप्त मंत्रों को स्तुति रूप में आप ही को अर्पण करते हैं। इसके बाद 164वें सूक्त में आत्मबोध के उस ज्ञान का प्रकाश डाला जो श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को महाभारत की युद्ध भूमि पर बताया, क्योंकि इस सूक्त में लिखा गया कि मरणशील शरीरों में रहने वाली आत्मा अविनाशी है और यह आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती रहती है। सामान्य मनुष्य सिर्फ शरीर को जानते हैं, आत्मा को नहीं। और दोस्तों, इसी सूक्त में इस मंडल की सबसे प्रसिद्ध रचना जो है एकम सद विप्र बहुधा विदन्ति, अर्थात एक ही सत्य रूप परमेश्वर को विभिन्न रूप और प्रकार से बताया गया है, उसी को इंद्र, रुद्र, वरुण, वायु, सूर्य और अग्नि कहा। तो दोस्तों, जिस किसी ने भी अपने मन और इंद्रियों को संगठित कर लिया, पूरा मनोबल धर्म के सत्य मार्ग पर आत्मज्ञान के लिए लगा दिया, भक्ति और मनोयोग का तप कर लिया, उसे ही यह बहुमूल्य वेद ज्ञान प्राप्त हुआ। आशा करता हूं इस ज्ञान गंगा ने आपके मन और बुद्धि को तृप्त किया। अगली वीडियो में ऋग्वेद के दूसरे मंडल के ज्ञान का सार उजागर किया जाएगा। बने रहें इस चैनल के साथ और कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।